राजू अपने काम से वापस घर जा रहा था। उसके घर का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। बहुत तेज हवाएं चल रही थी। वो डर रहा था और जल्दी से घर पहुंचना चाहता था कि अचानक उसको किसी के रोने की आवाज़ आई। राजू डर गया। यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो एक दरख्त के नीचे बैठी रो रही थी। तुम कौन हो और इतने रात यहाँ क्या कर रही हो? लड़की रोने लगती है और कोई जवाब नहीं देती। बहुत ज़ोर से बादल गरजते हैं और बहुत तूफ़ानी बारिश हो रही है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को अकेली यहाँ कैसे आई हो? मेरा नाम राधा है और मैं रास्ता भटक के यहाँ आ गई हूँ। इतनी रात बारिश में मैं कहाँ जाऊँगी? राजू राधा को देखता है और मन ही मन में सोचता है कि ये इतनी प्यारी लड़की रात को कहाँ जाएगी, और वो उसे कहता है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर जाना पसंद करोगी? आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपके साथ जाना चाहूँगी। राजू राधा को अपने घर ले जाता है। जैसे ही राजू घर पहुँचता है तो उसकी माँ पूछती है, बेटा ये किसे ले आए हो? ये कौन है? तो राजू उन्हें सब बताता है। माँ, ये जंगल में अकेली बैठी थी तो मैं इसे साथ ले आया हूँ। क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ? मैं रास्ता भूल गई हूँ। क्यों नहीं बेटा, तुम यहाँ रह सकती हो। ऐसे राजू की माँ भी राधा को उस घर में रहने की इजाज़त दे देती है। राजू की माँ कहती है, बेटा राजू सारा दिन काम पे होता है और मैं घर पे अकेली होती हूँ। मुझे खुशी होगी कि तुम मेरे साथ रहो। जैसे ही रात होती है तो घर में से खौफनाक आवाज़ें आने लगती हैं। राजू और उसकी माँ दोनों ही आवाज़ें सुन रहे होते हैं। सुबह होते ही राजू की माँ राजू से कहती है, बेटा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, रात को बहुत खौफनाक आवाज़ें आती हैं। राजू और उसकी माँ बहुत परेशान होते हैं। राजू काम पे जा रहा होता है तो रास्ते में उसे उसका दोस्त मिलता है। कैसे हो? ठीक हो? राजू कहाँ जा रहे हो? मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, तुम कैसे हो? यार तुम्हें पता है गांव में क्या हो रहा है? नहीं, क्या हो रहा है? तो राजू का दोस्त राजू को बताता है कि कई रातों से गांव में कोई आता है और बहुत से मवेशी खाकर चला जाता है और हर रोज़ गांव से एक मवेशी गायब हो रहा है। तो राजू ये सुनकर और परेशान हो जाता है। दिन गुजरने लगते हैं। एक रात राजू पानी पीने के लिए उठता है तो उसे बाहर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। कौन है वहाँ? मैं हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। पर राजू राधा को चुड़ैल के बेस में देख लेता है और वो समझ जाता है कि गांव के सारे मवेशी कहाँ जा रहे हैं। वो डर जाता है और अपनी कमरे की तरफ चला जाता है। सुबह होते ही वो ये सारा वाक़या अपनी माँ को बताता है। दूर पहाड़ों में एक साधु के बारे में राजू को बताती है। बेटा ये एक साधु बहुत दूर पहाड़ पे रहते हैं, तुम वहाँ जाओगे तो वो तुम्हें इसका हल बताएंगे। माँ मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। और राजू साधु की तलाश में पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। जब वो साधु के पास पहुँचता है तो उसे बताता है। तो साधु उसको कहता है, बेटा ये
धागा तुम अपनी कलाई पर बांध लो और ये मिट्टी अपने साथ ले जाओ। ये तुम चुड़ैल पर डालोगे तो वो हमेशा के लिए भस्म हो जाएगी। राजू दोनों चीज़ें लेकर वहाँ से अपने घर की तरफ चल जाता है और आके अपनी माँ को वो चीज़ें दे देता है। फिर जैसे ही रात होती है तो खौफनाक आवाज़ें आने लगती हैं। राजू और उसकी माँ बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि राधा चुड़ैल के रूप में बाहर बैठी है। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? मैं हूँ राधा, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर आ गई। हमें सब पता चल गया है कि तुम कौन हो, तुम एक चुड़ैल हो। ये कहते ही राधा चुड़ैल की शक्ल में सामने आ जाती है। हाँ मैं चुड़ैल हूँ। चुड़ैल जैसे ही राजू को मारने के लिए उस पर लपकती है तो उसकी माँ जल्दी से साधु की दी हुई मिट्टी उस चुड़ैल पर डाल देती है और वो चुड़ैल वहीं भस्म हो जाती है और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। चुड़ैल के खात्मे के बाद गांव वाले पहले की तरह पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।